Hey friends, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss the most important topic, economic load dispatch for gate perspective only. For gate perspective only. We will discuss some important conceptual problems or important concept for gate examination only, and I am assuming that you already know some basics of this topic. Okay, let's start. See, economic load dispatch is nothing but this economic load dispatch problem is an optimization problem. This is an optimization problem. See how optimization problem. See, the allocation of the load among unit in service in such a way that total cost of generation is minimum. That is the definition of economic load dispatch. देखिए ऐसे समझिए इसको कि अगर आप नॉर्मल तरीके से समझें कि आप सपोज आपके घर में 2 जनरेटर लगे हुए हैं, मान के चलिए, ठीक है, आपके घर में 2 जनरेटर लगे हुए हैं लाइक दिस, और जो आपके घर की जो डिमांड है, मान लीजिए सपोज आती है 10 किलोवाट, ठीक है, 10 किलोवाट आपके घर की टोटल डिमांड है जो इन दोनों जनरेटर्स को ही पूरी करनी है। अभी आप यही समझिए कि आपके घर में सिर्फ यही दोनों जनरेटर्स अवेलेबल हैं, लाइक दिस G1 एंड लाइक दिस G2, और कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। दोनों जनरेटर्स को मिला के कितनी 10 किलोवाट की जो आपकी डिमांड है, पावर डिमांड है, वो कंप्लीट फुलफिल करनी है, ये बोल सकते हैं फुलफिल करनी है। मींस अब आप क्या करेंगे, ये जो जनरेटर G1 G2 हैं इनको एलोकेट करेंगे। कैसे? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप दोनों से 5 किलोवाट लोड ले लीजिए, या 1 से 8 किलोवाट, 1 से 2 किलोवाट, ऐसे आप सोच सकते हैं, कितने सारे तरीके हैं। सी देयर आर वेरियस अदर वेज टू सप्लाई दिस डिमांड, ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन अब आपको ये पावर, मैंने क्या बताया, दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन मुझे किस तरीके से ये 10 किलोवाट लेना है कि मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, मान लीजिए यहाँ 2 जनरेटर हैं, तो मैं इस तरीके से बोल देता हूँ इसको, लाइक CG1 यानी कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1 एंड कॉस्ट ऑफ जनरेटर 2, यानी ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है ये मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या होनी चाहिए, मिनिमम, बिल्कुल। यानी कर तो आप कुछ भी सकते हैं, कितनी भी डिमांड किसी से ले सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट मिनिमम करनी है आपको। ये कैसे पता चलेगा, यानी कोई मैथमेटिकल टूल होगा सी। यहाँ तो हम गेट के लिए मैक्सिमम जो केस पढ़ेंगे वो 2 जनरेटर के जो 99% क्वेश्चन आते हैं, कई बार 1% में मैं आपको बता दूं 3 जनरेटर्स का केस आ जाता है। लेकिन आप 2-3 जनरेटर तक तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ मोर देन 3 जनरेटर्स, लाइक 6 जनरेटर्स, 10 जनरेटर्स, 20 जनरेटर्स, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मैटलैब का यूज़, ठीक है, उसमें आप ऐसे नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, उसमें आप मैटलैब के थ्रू वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, उसके थ्रू हम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन को समझेंगे। लाइक सी, देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सी देयर आर 2 जनरेटर्स, these are delivering power P1 and P2 and the total demand of the system is 500 megawatt and increment IC is incremental cost। IC1 मतलब जनरेटर 1 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको दी हुई है, जनरेटर 2 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी हुई है। देखिए अब ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सपोज करें, देखिए जो पावर डिमांड है ये फिक्स तो नहीं रहने वाली, मतलब हो सकता है अभी 500 है, कल को 501 हो जाए, या हो सकता है 450 हो जाए, या हो सकता है 550, 1000 हो जाए, कुछ भी हो सकती है। मीन सिग्निफिकेंस समझिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द जनरेटिंग यूनिट इज द इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट, मीन्स इंक्रीमेंट इन कॉस्ट, कब, इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग यूनिट, और ये कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं रुपीज पर आवर में, ठीक है, रुपीज पर आवर, करस्पॉन्डिंग टू 1 मेगावाट इंक्रीज इन
आउटपुट ऑफ द यूनिट। यानी मान लीजिए अभी ये वाली यूनिट, मैं P1 की बात करूं, 20 मेगावाट सप्लाई कर रहा था, तो 20 के बाद जब 21 मेगावाट सप्लाई करेगा ये, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी रुपीस पर आवर में, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सी अब होगा क्या, तो दोनों जनरेटर्स की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 दी हुई है, और ये किस में दी है, रुपीस पर मेगावाट आवर, रुपीस पर मेगावाट आवर। देखिए कई बार क्या दिया हुआ होता है, आपकी फ्यूल कॉस्ट दी हुई रहती है, वो रुपीस पर आवर में दी हुई होगी, और जो फ्यूल कॉस्ट आप हम फंक्शन मान के चलते हैं किसी भी जनरेटर का, वो कॉन्वेक्स टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, लाइक AI P1 स्क्वायर प्लस BI PI प्लस CI, यानी ith जनरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कॉस्ट होती है रुपीस पर आवर में आपको दी हुई होगी, रुपीस पर आवर में। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, PI के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या देगा 2AI PI प्लस BI, राइट। और ये किस में निकला, देखो पावर के रेस्पेक्ट में क्या है, यानी रुपीस पर पावर की यूनिट मेगावाट लेके चलेंगे, मेगावाट आवर, यानी यही क्या निकल के आई है आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको फ्यूल कॉस्ट दे के रखेगा, कई बार इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं दी हुई, फ्यूल फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको सीधा सा उठा के डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल कॉस्ट, यानी मिनिमम टोटल कॉस्ट के लिए P1 P2 से हम कितनी पावर लें अगर टोटल डिमांड 500 है। देखिए एक तो तरीका हो सकता है, नॉर्मल सोच सकते हैं 250 ले लीजिए, हो गई डिमांड तो फुलफिल, लेकिन क्या उस पर कॉस्ट मिनिमम आएगी जनरेशन की, बिल्कुल भी नहीं आएगी, अगर आप ऐसा सोच सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो कॉस्ट का फंक्शन है वो कैसा है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, तो उसको मिनिमाइज भी करना है। तो देखिए रूल क्या है, इन केस, ये केस फर्स्ट है, अगर आपकी जनरेटर की कोई लिमिट नहीं दी हुई है, लिमिट मतलब कोई भी जनरेटर का आपको ये नहीं पता है कि जनरेटर मिनिमम इतनी पावर दे सकता है, मैक्सिमम इतनी, इस किसी पर्टिकुलर लिमिट के बीच ऑपरेट कर सकता है, ये हमें नहीं पता है। तो थंब रूल क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आप नॉर्मली इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 1 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 2 इक्वल कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही कॉन्सेप्ट है बस, इसमें यही आपको याद भी रखना है। अगर केसेस देखिए लॉसेस का ना हो, मैं अभी इस वीडियो में लॉसेस का केस नहीं लेने वाला हूं, तो सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 और 2 की बराबर रख दीजिए। नाउ सी इन केस व्हेन, केस 1 की बात करूंगा, जनरेटर लिमिट आर इग्नोर, ठीक है, नहीं दी हुई है, तो क्या केस होता है मैंने अभी बताया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 2, राइट। अब देखिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी दी हुई थी, अभी आपको पीछे आप प्रीवियस जाके देख सकते हैं, ये था 0.012 P1 प्लस 8, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0.008 ऑफ P2 प्लस 9.6। ये देखिए इक्वेशन 1 बन गई हमारी, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करने वाले हैं आप, अगर आपको पता चल गया है कि इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखिए टोटल डिमांड अगर आप देखें P1 और P2 दोनों को मिला के कितना सप्लाई करना है, PD के इक्वल। यानी एक नॉर्मल इक्वेशन मुझे यहाँ से समझ में आती है कि P1 प्लस P2 PD के इक्वल है, और PD कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 मेगावाट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। See, for the optimization या for the minimum total cost you can solve these equations only, यानी इक्वेशन का ही गेम है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट P1 इक्वल्स टू 280 एंड P2 विल बी इक्वल टू 220, 280 और 220 मेगावाट। दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आपका ये आया है। अब आप चाहें तो इन P1 P2 की वैल्यू, सपोज ए कॉस्ट फंक्शन आपका दिया हुआ होता तो इसमें रख के देखते आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट मिलती टोटल जनरेशन की। नाउ
अब देखिए क्या करने वाले हैं आप, अगर इन केस आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि मुझे बताओ प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी। देखिए मैंने अभी आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट की डेफिनेशन बताई कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिट पे 1 मेगावाट का इंक्रीज करते हैं आउटपुट, तो रुपीज़ पर आवर में कितनी कॉस्ट इंक्रीज होगी। वही सेम, यानी अगर आप हो सकता है पूरे प्लांट की पे जो लोड है वो इंक्रीज करें, यानी 500 से 501 करें, 502 करें, लाइक दिस, तो वही क्या होगी, प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी प्लांट पे अगर आपने लोड बढ़ाया, ठीक है, तो यानी कितनी कॉस्ट आपकी पर मेगावाट प्लांट की कॉस्ट आ रही है, राइट। तो यहाँ आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट पूछा तो जो P1 P2 की वैल्यू आई हैं वो आप कहाँ रख देंगे, इस IC1 और IC2 में रख देंगे। जो भी वैल्यू आएगी शायद 11.36 आएगी, वो प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। बस आपको इसमें कुछ रिलेटेड टर्म है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जाम में, राइट। तो ये आपका हुआ केस 1। सी इन केस सेकंड व्हेन जनरेटर लिमिट आर कंसिडर्ड, यानी जनरेटर की लिमिट अब की बार आपको दी हुई है। देखिए पहले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, पहले जनरेटर के बारे में कुछ नहीं बताया था, अब की बार दोनों जनरेटर के बारे में उसने बता दिया है, यानी सेम क्वेश्चन होगा, उसमें ये डेटा एक्स्ट्रा होगा। क्या बताया है कि तो पहला जनरेटर है, दोनों ही जनरेटर हैं, वो मिनिमम पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं 100 मेगावाट और मैक्सिमम 550, यानी इसके बीच अगर आप रखेंगे तो ही आपको ऑप्टिमाइज। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपनी बाइक चलाते हैं, कई बार आपने देखा होगा ग्रीन वाली जो स्ट्रिप रहती है, यानी आप इस स्पीड से इस पर्टिकुलर स्पीड के बीच चलाएंगे तो ही आपको अच्छा एवरेज देगा, इकोनॉमी है ना, देखा होगा आपने बाइक में। तो सेम जनरेटर के केस में आप समझ सकते हैं इसको कैसे, कि अगर आप जनरेटर को 100 और मेगावाट और 550 के बीच अगर आप इससे पावर लेंगे तो ही सिर्फ ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, यानी इसका एवरेज बेस्ट होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, राइट। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, कंस्ट्रेंट हो गया। ये क्या हुआ, कंस्ट्रेंट हो गया है। अभी तक तो पहले तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, सी। अब इस केस में देखिए मैं लेके चलता हूं, मान लीजिए केस 1, इसके अंदर केस सेकंड के अंदर ए केस, अगर मान लीजिए पावर डिमांड 500 मेगावाट है, राइट, 500 मेगावाट है, तो आप करें, देखिए रूल नहीं बदलेगा, जो मैंने आपको रूल बताया है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 और 2 दोनों सेम होंगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 और 2, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। तो यहां भी आप वही करेंगे, इससे आपको नहीं हटना है, राइट। यहां से जो P1 P2 की वैल्यू है वो सेम आएंगी, कितनी, 280 और 220। अब आप एक चीज इस पे ध्यान देंगे, जब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तो इस पे ध्यान देने वाली चीज ये होगी, क्या होगी, कि अगर P1 आया 280, चेक करेंगे क्या रेंज के अंदर है, ऑफ कोर्स रेंज के 100 और 550 के बीच में ही है, और क्या 220 जो आया वो रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है P2 की, मीन्स दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इसमें आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सा इसी सॉल्यूशन को टिक कर देंगे, राइट। यानी 500 मेगावाट पे तो यही सॉल्यूशन है। इसके बाद सी, मैं डिमांड बदलता हूं, इन केस PD विल बी इक्वल टू 175। अब देखिए डिमांड बदली है तो करना क्या है आपको, जो पहली इक्वेशन थी, जो पहली कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी, वो क्या रहेगी, IC1 इक्वल टू IC2, वो नहीं बदलेगी। 0.012 P1 विल बी इक्वल टू, या मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, 0.008 P2 विल बी इक्वल टू 1.6। देखिए मैंने क्या किया है, ये जो IC1 इक्वल टू IC2 करके इक्वेशन आती थी, ये वाली, राइट, दिस वन, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सोल्व कर लिया, 0.012, इसको वन साइडेड वेरिएबल्स कर लिए हैं, वन साइडेड कांस्टेंट मैंने कर लिए हैं, राइट। तो यही किया है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ सी, P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू सी, पहले केस में 500 डिमांड थी, तो अब आप 500 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 175, ठीक है, 1075, सी दिस वन इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। करना क्या है मैंने बताया, इक्वेशन का गेम है, आप इक्वेशन सॉल्व करिए। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, तो वहां से क्या चीज आएंगी, P1 और P2 निकल के आएंगे, राइट, P1 और P2 निकल के आएंगे। देखिए P1 P2 कितना आएगा,
जो 510 510 आएगा P1 और P2 आएगा 565, ठीक है, 565। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आंसर आप एज इट इज़ कर देंगे पुट, या जो अगर ऑब्जेक्टिव है या एनईटी जैसा भी क्वेश्चन आया, क्योंकि देखिए इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, P1 तो 510 है, यानी P1 की लिमिट कितनी है 100 से 550, यानी ये तो विद इन लिमिट है। लेकिन अगर P2 की बात करूं तो P2 कितना आ गया 565, 565 आया है, मींस P2 की जो लिमिट है वो कितने तक जानी थी 550 तक जानी थी, यानी P2 की लिमिट जो है वो वायलेट हो गई है, वायलेट हुई। किसकी लिमिट हुई? P2 की लिमिट वायलेट हुई। P2 कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है 550, जबकि सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 565 आया। तो देखिए ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट हैं गेट के लिए। इसमें आप क्या करेंगे, जो P2 है यानी जिसकी भी लिमिट वायलेट हुई, हो सकता है देखिए P1 की भी हो, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ, कैसी भी प्रॉब्लम हो फिर आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। P2 की जिसकी लिमिट वायलेट हुई उसको फिक्स कर दें आप। कहाँ फिक्स कर दें? एट P2 मैक्स, एट P2 मैक्स, इसको इसके मैक्सिमम पर फिक्स कर दीजिए। यानी P2 का जो मैक्सिमम होगा वो कितना है 550, ठीक है, यानी P2 की वैल्यू अब ये होगी। अब देखिए बात करूं अगर मैं P1 की, तो P1 की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको P1 की वैल्यू निकालनी है, वो टोटल PD में से, डिमांड में से P2 मैक्स घटा दीजिए, ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा। आप देखिए नॉर्मल भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद नहीं रखना है। देखिए अगर आपने इससे 15 मेगावाट कम किया है तो वो कहाँ, किससे लेंगे? अब आप P1 से लेंगे, यानी P1 की जो वैल्यू होगी 510 और 15 525। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, जनरेटर की लिमिट का कंस्ट्रेंट आ गया है, राइट। ऐसे केस में देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहां पर जो लिमिट वॉयलेट हुई वो किसकी लिमिट वॉयलेट हुई? P2 की लिमिट वॉयलेट हुई। और कौन सी लिमिट वॉयलेट हुई? मैक्सिमम वाली लिमिट, यानी 550 लिमिट वॉयलेट हुई। अगर आपका P2 आता 80, फॉर एग्जांपल 80 आ जाता, तो कौन सी लिमिट वॉयलेट होती? मिनिमम वाली वॉयलेट होती। तब आप इसको किस पे फिक्स करते? मिनिमम पे। चलिए मैं सेकंड उसको भी समझा देता हूं आपको। इन केस अगर आपकी मिनिमम लिमिट वॉयलेट हो, तो देखिए मैं डिमांड ले लेता हूं सी केस में। अगर मेरी जो डिमांड है वो 250 मेगावाट है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, आपको फिर कोई भी क्वेश्चन में इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। PD अगर, तो इक्वेशन देखिए वही बनेगी, P1 प्लस P2 अब की बार किसके इक्वल हो जाएगा? 250 के। ये इक्वेशन सेकंड होगी, फर्स्ट एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 और P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70। तो देखिए लिमिट अगर आपको याद हो, लिमिट क्या थी दोनों ही जनरेटर की? 100 से 550 तक ये लिमिट थी। अब आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किसकी लिमिट वॉयलेट हुई है। सी P1 180 यानी लिमिट के बीच में तो ओके है। P2 70 आया है, P2 70 आया है, मींस P2 की जो लिमिट है वो क्या हो गई है? वॉयलेट हुई है। अगर P2 की या जिसकी भी लिमिट वॉयलेट हो, देखिए अब की बार अगर ये P2 550 से ज़्यादा आता फॉर एग्जांपल, तो आप किस पे फिक्स करते हैं? मैक्सिमम पे। अब की बार इसको किस पे फिक्स करेंगे? P2 मिनिमम पे, राइट। इसको फिक्स कर दीजिए P2 मिनिमम पर, राइट। तो यानी P2 मिनिमम कितना है? 100, ठीक है। तो ये अब P2 का सॉल्यूशन होगा। और देखिए P1 कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने इस पे 30 यूनिट बढ़ाई है तो आपको उससे कम करनी पड़ेंगी, यानी 150, राइट। ये आपका होगा। ये सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन बताए मैंने आपको कि अगर या तो मैक्सिमम लिमिट किसी भी एक जनरेटर की वायलेट हो या मिनिमम लिमिट वायलेट हो। अगर देखिए ध्यान रखिए, दिस मेथड विल फेल्स, ये कब फेल हो जाएगा? if both the limits are violate, if both the limits are violate, ठीक है। अगर ऐसा हो गया यानी दोनों ही लिमिट वायलेट हो गई, तब फिर ये वाला जो मेथड है ये वायलेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी
दोनों लिमिट वॉयलेट होने का मतलब है कि दोनों ही जनरेटर, मान लो एक में एक लिमिट वॉयलेट हुई, दूसरे में दोनों, तब फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सी। तो एक केस कई बार पूछता है आपसे प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताइए मुझे, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो देखिए आपको पास P2 और P1 की वैल्यू आ गई है। P2 P1 की आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 जो भी फॉर्मूला था वो उसमें P1 की वैल्यू रख देंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो भी था उसमें P2 की वैल्यू रख देंगे, और ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी IC1 की, सी दिस विल बी 9.8, IC1 आप चेक करेंगे कितना 150 रख के P1, है ना। IC2 आप चेक करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 10.4। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में आप P1 P2 रखना, IC1 और IC2 सेम आएंगी। क्यों सेम आई, क्योंकि हमने ओरिजिनल इक्वेशन ही ऐसे सोल्व की थी, लेकिन अब की बार जो इक्वेशन को हमने सोल्व किया है उसमें वैल्यू को हमने बदल दिया है, क्योंकि P2 को फिक्स कर दिया था। तो IC1 और IC2 डिफरेंट आई, ठीक है। गेट में क्वेश्चन आएगा NAT, तब वो आपसे पूछेगा प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताओ, तो दोनों ही प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं। तब फिर आप क्या करेंगे, तब फिर क्या करेंगे, इसका जो प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा वो कौन सा होगा, 9.8, ठीक है। प्लांट इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब कौन सा जनरेटर 1 यूनिट बढ़ाने पर, 1 मेगावाट बढ़ाने पर सबसे सस्ता है, ठीक है, सबसे चीप है, सबसे चीपेस्ट है, राइट। तो 9.8 वाला। नाउ सी, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, P1 P2 दिया हुआ है, PD दिया हुआ है आपको कितना 200 मेगावाट, और देखिए जनरेटर की लिमिट दी हुई है ना, यानी कंस्ट्रेंट आ गया, नहीं लिमिट होती तो कोई बात नहीं थी। और कॉस्ट फंक्शन दिए हुए हैं दोनों के, फ्यूल कॉस्ट, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट, यानी वेयर इट सप्लाई 200 मेगावाट। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लांट पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया आंखें बंद करके यही करेंगे आप, IC1 इक्वल टू IC2, लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो IC1 डायरेक्ट दी हुई थी। अगर IC1 नहीं दिया हुआ तो क्या बताया था आपको, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों फंक्शंस को बाई dP2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक से लीनियर फंक्शन बन जाएंगे, यानी क्या होगा 0.02 P1 प्लस 30, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और सेकंड क्या होगा 0.1, राइट। सेकंड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.05, यानी 0.1 P2 प्लस 10, राइट। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई, और सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, P1 प्लस P2 किसके इक्वल रखेंगे 200 के। मैंने बताया इक्वेशन का ही गेम है, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट। यहां तक तो कुछ P2 200 आएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो P1 और P2 की वैल्यू थी वो कितनी थी, P1 की जो वैल्यू थी, लिमिट थी मींस जनरेटर की, वो कितनी थी 150, और P2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 100 से 180, राइट। इसको इक्वालिटी लगा दीजिए, ये थी वैल्यूज। देखिए P1 की जो लिमिट है वो वायलेट हुई, क्योंकि 0 है ना, तो मिनिमम लिमिट वायलेट हुई। अब P2 की कौन सी लिमिट वायलेट हुई, मैक्सिमम लिमिट वायलेट हुई, यानी दोनों लिमिट्स वायलेट हुई हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों वायलेट हो, देखिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसकी मिनिमम वायलेट हुई, ठीक है, तो इसको 100 पे फिक्स कर दें, ठीक है। इससे कितना बचेगा, फिर 100 बचेगा P2 से, ठीक है। तो ये आप यहाँ क्या कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इसको, आप फॉर एग्जांपल आपने P2 को फिक्स कर दिया उसके मैक्सिमम पर, फॉर एग्जांपल आपने कितने पे फिक्स कर दिया 180 पे, तो P1 की लिमिट फिर कितनी लोगे आप, बचा हुआ कितना 20, तो P1 तो फिर वायलेट होगा। तो इसलिए क्या ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, P1 और P2 दोनों 100, राइट। P1 एंड P2 मस्ट बी इक्वल टू 100। लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्वेश्चन आप पढ़िए, उसमें क्या पूछा उसने, सी क्वेश्चन में क्या पूछा, पावर प्लांट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको बतानी है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले IC1 जो भी आया हो उसमें P1 रखिए, IC2 जो भी आया हो उसमें P2 रखिए। IC1 कितना आया था 0.02
P1 प्लस लाइक सी कितना था ये 30 और IC2 0.1 P2 प्लस 10। अब यहाँ P1 P2 की जो वैल्यू आई हैं हमारी उनको रखिए, दिस विल कम आउट टू बी 32 एंड दिस विल बी 20। अब देखिए क्वेश्चन जो था गेट में NAT था, यानी अब इसमें से कौन सी फिल करेंगे, क्योंकि दोनों इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लांट की अलग अलग आई हैं। सी मीन्स व्हेन, मैंने क्या बताया था बेसिक डेफिनेशन पे जाइए प्लांट की, अगर प्लांट की कॉस्ट व्हेन PD इज इंक्रीज बाई 1 मेगावाट, ठीक है, अगर आप 1 मेगावाट इंक्रीज करेंगे देन दिस 1 मेगावाट विल बी सप्लाइड बाई दिस जनरेटर G2, ठीक है, बाई दिस जनरेटर G2। क्यों? क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है, तो इसलिए प्लांट की जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 20, ठीक है, सबसे चीपेस्ट हमें देखना है। अब देखिए मैंने यहाँ तक 2 केसेस लिए हैं, जनरेटर की जो लिमिट थी वो मैंने ले लिया और विदाउट लिमिट भी मैंने सोल्व किया। इसके बाद जो केस थर्ड बचता है उसमें लॉसेस आते हैं, ठीक है, व्हेन लॉसेस आर नॉट इग्नोर्ड, ठीक है, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।